बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत हम है। लोग देखने जा रहे हैं हक मूवी का ट्रेलर, जिसको डायरेक्ट किया है स्वर्ण एस वर्मा ने। अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें है विनीत जैन है, विशाल गुरनानी है, जूही पारिक मेहता है और हरमन है। और स्टार कास्ट में यामी गौतम है, इमरान हाशमी है, वर्तिका सिंह है, दानिश हुसैन शीबा चड्डा है और असीम है। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे इस पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी ज़बान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात है। हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। बिरयानी या शीर कोरमा नहीं है, बांट कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अब्बास शौहर है हमारे। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। सिर्फ एक हियरिंग की बात है, हो गई एक हियरिंग। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. जब एक औरत पे हर कानून हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है। इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो ये एक इमोशनल ट्रेलर है, क्योंकि टॉपिक जिस तरीके से जो स्टोरी दिखाई गई है, अगर एक महिला की जगह पर रखकर इंसान देखे अपने आप को ना, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है इस सोसाइटी में। और ये जिस टाइम पर ये सब सिचुएशन थी, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब हमने टीज़र देखा था तो उस टाइम पर हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि ये एक बहुत पुराना केस है जिसका 1980s का, हाँ मतलब 80s का है, लेकिन इसका जो आई थिंक डिसीजन है वो बहुत देर के बाद आया। लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया बीच में कि एक लव मैरिज पहले हुई, ठीक है ना, लव स्टोरी, मतलब मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ है ना। जैसे इमरान हाशमी पैसे फेंक रहे हो साथ में, ये तुम्हारा हक महर, ये तुम्हारा हक महर। आई मीन जो बच्चे आपने पैदा किए होते हैं और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप कितनी आसानी से उन चीज़ों से भाग जाते हो और आप एक औरत पर फेंक कर भाग जाते हो। और मैं कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो दबी हुई हैं। स्टिल आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपना राइट नहीं ले पाती। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है कि चाहे देर से सही, चलो चीज़ें इस तरह की अब हो रही हैं कि अब अगर औरतों के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है ना, तो मैंने ये देखा हमारी सोसाइटी, मतलब मैं यहाँ पर बात करी पाकिस्तान में जो लॉज अब चेंज हो रहे हैं और महिलाओं को एक तरह से जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उससे फिर मर्दों की बहुत ज़्यादा चीखें निकलना शुरू हो जाती है। भाई देखिए, स्टार्टिंग में जब भी कुछ नया होता है ना तो तकलीफ तो होती है, बिल्कुल ठीक है ना, ये एक हकीकत है। जब कुछ भी चेंज किसी भी तरह का आता है ना सोसाइटी में, तो ऐसे लोग जिनको वो चेंज पसंद नहीं होता या वो उस चेंज को लाना नहीं चाहते, उन्हें मसले मसाइल जो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले यामी गौतम की बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छी लग रही हैं वो इस अटायर में। और अगर उनके मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ ना, तो एक्सप्रेशन उनके बहुत अच्छे, मुझे
पूरे ट्रेलर में लगे Emotion हैं। से जहाँ पर खुशी है वहाँ पर उनके चेहरे पे आपको अच्छी खासी खुशी नज़र आ रही है। ऑन दी अदर साइड जब उनका एक पीड़ा वाला टाइम जो है वो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सिचुएशन टू सिचुएशन जो है उनके वो ही एक्सप्रेशंस जो हैं आपको नज़र आ रहे होते हैं। अभी यहाँ पे चलिए ये एक मूवी है, ये एक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में जो है जिनके ऊपर ये मूवी जो है बनाई गई है उनके, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। और लिटरली जब इतना ज़्यादा कुछ होता है तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा, सोसाइटी का ही प्रेशर होता है ना, जो आपको मेंटल स्ट्रेस आप लेते हैं, एग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतने साल लड़ के भाई अपने हक में जो है वो जो आपका हक है वो हासिल करना, भाई ये मैं कहूँगा कि अप्रिशिएटेबल जो है वो चीज़ है कि भाई उस टाइम पर जब वाकई में बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि आज जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है, आज चीज़ों को आप उस तरह प्रेस नहीं कर सकते जिस तरह उस टाइम पर जो है वो सप्रेस जो है वो कर दिया जाता था। तो अप्रिशिएट करने वाली उनकी ये चीज़ है कि उन्होंने उस टाइम पे अपने लिए स्टैंड लिया और जो है वो एक एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि बनी है। ट्रू, मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग महिलाएं कि जिन्होंने उस टाइम पर जब महिलाओं को इतना ज़्यादा, स्पेशली अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो इतना राइट नहीं था कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली कर सको। और उसमें मुझे वैसे जहाँ तक लग रहा है, ये लग रहा है कि उनकी फैमिली सपोर्टिव रही है, क्योंकि बीच में है ना, शायद पिता हैं या भाई हैं, ये तो अब मूवी देखेंगे तो उसमें ज़रा आइडिया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली मेंबर है। और ये हकीकत है, फैमिली आपके साथ खड़ी हो तो आप बहुत बड़ी जंगें भी जो है वो लड़ लेते हैं। फैमिली अगर आपके साथ ना खड़ी हो ना तो आप छोटी सी जंग भी नहीं जीत सकते हैं। और इमरान हाशमी बहुत एक मतलब फाइनेंशियली ठीक ठाक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके इन्वॉल्व किया जा रहा है। और फिर बीच में ये जिक्र किया जा रहा है कि भाई जो लॉज हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है। सो बिल्कुल मैं ये बात कहूँगी कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आज के टाइम में भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। बट हाँ, मैं ये भी ज़रूर बात बोलती हूँ कि जब भी किसी को भी कोई राइट मिलता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसमें बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पावर किसी एक को भी मिल जाए ना तो बहुत सारे लोग उसको मैनिपुलेट करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं। सो मुझे लगता है कि वो बैलेंस मेंटेन करना लॉ का काम है कि वो किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं। बाकी मैं कहूँगी कि सब बहुत अच्छे लग रहे हैं इस कैरेक्टर में। शीबा चड्ढा जी जो मुझे लग रही हैं वो लग रहा है मुझे लॉयर हैं उनकी यामी की। हाँ, सो देखते हैं अभी मूवी में कि क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये पूरा स्क्रिप्ट या ये मूवी का ट्रेलर कैसा लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।